हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल और हमारी ग्रेट इंडियन थिंकर की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन थिंकर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और हिस्ट्री में हम इन्हें बहुत सारे इनकी एफर्ट्स और इनकी जो स्ट्रगल है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इनको जाना जाता है। प्रोमिनेंटली ही इज़ नॉन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए और उनको आगे गाइड करने में गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसके साथ साथ 1905 के टाइम के ऊपर जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई, उस समय कांग्रेस को एक मेजर लीडरशिप रोल जो था वो भी गोपाल कृष्ण गोखले की द्वारा उस समय दिया गया था। तो चलिए आज इनका हम एक बायोग्राफिक स्केच जो है उसको रीड करेंगे और जानेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी की कंप्लीट लाइफ के बारे में और इनका स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। अगर हम गोखले जी के अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं तो गोखले जी का जो बर्थ था वो ईयर 1866 में महाराष्ट्र के रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। गोखले जी ने अपना पहला जो नॉर्मल जो जैसे हम बेसिक एजुकेशन होता है वो इन्होंने वहीं से ही एक अपने विलेज के स्कूल से किया और बाद में ये राजा राम कॉलेज में कोल्हापुर में गए जहाँ पे इन्होंने अपनी फर्दर स्टडी की। और इसके साथ साथ इन्होंने पूना में डेक्कन कॉलेज से भी अपना एजुकेशन जो था वो लिया। He finally graduated from Elphinstone College, Bombay in 1884 और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया, जिसमें ऑलरेडी बाल गंगाधर तिलक, गणेश अगरकर और चिपलांकर जैसे जो लीडर थे एक प्रोमिनेंट रोल जो था इसके अंदर प्ले कर रहे थे। और यहीं से ही जो गोखले जी थे उनके पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट की जो जर्नी थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम क्योंकि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन की फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रही थी और इसी सोसाइटी के द्वारा ही फर्गूसन कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट भी की गई थी। गोखले जी ने अपने इस टाइम पे कम से कम 18 साल फर्गूसन कॉलेज में एज ए टीचर यहाँ पे टीच किया, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट जो थे पढ़ाए। और ड्यूरिंग दिस टीचिंग प्रोफाइल जो गोखले जी थे, इकोनॉमिक्स जो था विद द वेरी सून इट बिकम वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे होता है कि किसी सब को बहुत सारे अगर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो उनमें से नॉर्मली एक सब्जेक्ट जो है फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो गोखले जी का भी इकोनॉमिक्स में बहुत दिलचस्पी और इंटरेस्ट बना और ये इनका एक फेवरेट सब्जेक्ट बना। इसी सब्जेक्ट की वजह से ही जो गोखले जी थे उन्होंने उस समय की जो हमारी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको डीपली पढ़ा भी, उसको एनालाइज भी किया और अपनी इसी नॉलेज की वजह से इन्होंने आगे जाके जो समय हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था उसके अंदर जो जिस तरह से इकोनॉमिकली ब्रिटिश हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसको पॉलिटिकली और पब्लिकली जो था इसको एक्सपोज भी किया। 1886 में गोखले जो थे वो एम.जी. रणदे से आगे मिलते हैं। एम.जी. रणदे जी के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं जिनके बारे में मैंने इनका ग्रेट बायोग्राफी किया हुआ है, तो उसको भी रीड करके आपको एम.जी. रणदे का एक बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो गोखले जी एम.जी. रणदे से मिलते हैं और एम.जी. रणदे से ये उनके लिबरल और एक मॉडरेट फिलॉसफी से बड़ा जो है उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड वेरी सून एम.जी. रणदे जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के पॉलिटिकल गुरु बनते हैं और उनको आगे पॉलिटिकल लाइफ में उनको आगे गाइडेंस जो है की जाती है। सो एम.जी. रणदे वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी। रणदे जी के कॉन्टेक्ट में आने से जहाँ पे इनका लिबरल और एक मॉडरेट फिलॉसफी जो डेवलप हुई, वहीं पर ही गोखले जी ने जर्नलिज्म में भी अपना एक पैर रखा और जर्नलिज्म की भी यहाँ से शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में गोखले जी ने जो मराठा जो कि एक इंग्लिश वीकली स्टार्ट किया हुआ था बाय चिपलांकर, तिलक और अगरकर जैसे समय के यंग लीडर थे और बाल गंगाधर तिलक इसके एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इस न्यूज़पेपर को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके अंदर वो अपने आर्टिकल जो थे वो लिखा करते थे, बट लेटर स्टेजेस में बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल
एंड फिलोसफिकल डिफरेंस विद द बाल गंगाधर तिलक, गोखले जो थे वो इससे अलग भी हो गए थे। इसके बाद गोखले जी ने एक सुधारक नाम का एंग्लो मराठी वीकली एक पेपर था जिसको कि अगरकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको भी ज्वाइन किया और इसमें भी सोशल रिफॉर्म के ऊपर ये आर्टिकल लिखा करते थे। 1887 से 1897 के जो टाइम पीरियड आता है, इन तकरीबन 9 साल के टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि रंदे जी की इंस्पायरेशन के चलते ये इन्होंने एक क्वार्टरली नाम का जो जर्नल था ऑफ द पूना सार्वजनिक सभा, और इसको जो था इन्होंने एडिट किया और इसके अंदर अपने एडिटोरियल लिखे। 1895 में गोखले जी के द्वारा राष्ट्रीय सभा समाचार भी जो था वो यहाँ पे स्टार्ट किया। सो जर्नलिज्म में अगर हम देखते हैं तो गोखले जी डिफरेंट न्यूज़पेपर और जर्नल के साथ जो है वो अटैच रहे हैं एज ए राइटर, एज ए एडिटर है। लेकिन अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट जहाँ उस समय के एक प्रोमिनेंट लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो गोखले जी जर्नलिज्म में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए जितना कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे ही वॉज वेरी आउटस्पोकन अबाउट हिज आइडियोलॉजी, ही वॉज वेरी आउटस्पोकन इवन अबाउट हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आल्सो। इसके कारण जो मासस के साथ कॉन्टैक्ट था तिलक जी का वो एज़ कम्पेयर टू गोखले वो बहुत ज़्यादा था। तो गोखले इस चीज़ को लेके थोड़ा मॉडरेट थे, वो इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड जो थे उसको लेके जर्नलिज्म में नहीं थे, जिसके कारण उनका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसमें नहीं हुआ था। पॉलिटिकल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1890 में इनको पूना सार्वजनिक सभा का सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है और यहीं से हम यहाँ पे देखते हैं कि 1893 में ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस और 2 साल बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं तिलक जी के साथ यहाँ पे। सो दिस वाज द स्टार्टिंग, जो बिगिनिंग है ये कांग्रेस से इनकी 1889 ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तिलक जी के साथ जैसा मैंने अभी बताया कि इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पे थे, तो दैट इज़ वाई ही वाज मोर इंक्लाइन टूवर्ड रणदे हेर जो यहाँ पे थे, और जिसके चलते जब रणदे जी भी बिकॉज ऑफ डिफरेंस विद द तिलक आइडियोलॉजी ये अलग होते हैं, तो तब इन्होंने डेक्कन सभा की स्टार्टिंग की 1896 के अंदर टू काउंटर दी व्यूज़ ऑफ द सार्वजनिक सभा ऑफ द बाल गंगाधर तिलक हेयर। तो ये डेक्कन सभा के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया। 1897 में वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट टाइम इन द गोखले जी की लाइफ में एक बड़ा प्रोमिनेंट टाइम आता है जब 4 इंडियंस को इनवाइट किया जाता है लंदन में टू गिव द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द वेलबे कमीशन। तो ये 4 इंडियन में एक गोखले जी भी जाते हैं। वेलबे कमीशन जो अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू चेक द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया बाय द ब्रिटिश ऑन मिलिट्री एज वेल एज अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए वेलबे कमीशन अपॉइंट किया गया था और तब गोखले जी जो हैं ये वहाँ पे लंदन में वहाँ पे जाते हैं। इसी टाइम के ऊपर गोखले जी जो हैं ये जॉन मॉर्ले से मिलते हैं जो बाद में हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट होते हैं, और बिकॉज ऑफ हिज गुड फ्रेंडशिप विद द जॉन मॉर्ले तो इनका रिलेशन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ काफ़ी स्मूथ आगे चलता रहता है। गोखले जी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी इलेक्ट होते हैं, 1900 के बाद मेंबर इलेक्ट होते हैं, और इसके बाद इम्पीरियल जिसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह देते हैं उसके भी मेंबर जो हैं ये 1902 में बनते हैं और तकरीबन 1911 तक इसके मेंबर रहते हैं यहाँ पे। और ड्यूरिंग हिज टाइम जब ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, इनका एक सबसे प्रोमिनेंट रोल था बिकॉज इकोनॉमिक्स में ही वाज ऑलरेडी वेरी गुड और इकोनॉमिक्स में इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो तब इन्होंने जो एनुअल डिबेट होती थी खास करके बजट के ऊपर, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन भी किया और ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको इन हाउस और आउटसाइड जो था उसको क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया इन्होंने। 1904 में ही वाज अवार्डेड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये इनको अवार्ड भी दिया गया था। और अगर हम इनके पॉलिटिकल कैरियर की पीक की कैरियर की यहाँ पे बात करते हैं तो द मेजर मूवमेंट वाज 1905 में ऑलरेडी इंडिया बिकॉज ऑफ द बंगाल पार्टीशन एक मेजर
चेन से जो था निकल रहा था पूरे इंडिया में और ख़ास करके बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया जा चुका था और पूरे गलियों में वंदे मातरम के नारे उस समय कलकत्ता में गूंज रहे थे। सो इसी टाइम के ऊपर ही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने द सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन भी रखी, जिसका मेन पर्पज़ था कि इंडिया और के जो डिफरेंट इशू हैं, चाहे वो सोशल काज हैं चाहे वो इकोनॉमिक काज हैं, तो वहाँ पे इंडिया को कैसे सर्व किया जा सकता है और किस तरह से इंडिया में एक अवेयरनेस जो है वो लाई जा सकती है। 1905 में ये सेकेंड टाइम इंग्लैंड जाते हैं अलॉन्ग विद लाला लाजपत राय जी। तो ये कांग्रेस ने इनको भेजा होता है ताकि ये लोग वहाँ पे जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन लोगों की प्रॉब्लम और उनकी कंडीशन के बारे में बताएं ताकि जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया में रिक्वायर्ड रिफॉर्म करें। दोनों मेंबर वहाँ पे जाते हैं, लेकिन दोनों ही मेंबर का जो वर्जन है वो बड़ा अलग रहा है। अगर हम अगर हम यहाँ पे गोखले जी का वर्जन की बात करते हैं तो गोखले जी का मानना था कि वी वर वेरी वेल ट्रीटेड, हम बहुत अच्छा हमको ट्रीट वहाँ पे किया गया है, हमारी बहुत अच्छी बात सुनी गई है और दे हैव गिवन अस गुड प्रॉमिसेस कि इंडिया में रिफॉर्म लाए जाएंगे। लेकिन लाला लाजपत राय जी ने इसका बड़ा ऑपोजिट इसका अपना व्यू वहाँ पे दिया था। जब वापस आई तो उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था कि ब्रिटिश जो हैं दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर ओन अफेयर, के इंडिया और उनके जो मसले हैं उनके लिए मैटर ही नहीं करते हैं। इसलिए लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि अगर हमें अपने मसले उन तक पहुँचाने हैं, कोई रिफॉर्म करना है, तो हमें कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप जो है वो इंडिया में लेने होंगे। तो ये दो व्यू जो हैं वो यहाँ पे अलग अलग जो उस समय रहे हैं। 1905 में गोखले जी जो थे ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी अपॉइंट किए गए ड्यूरिंग द बनारस सेशन, जब यहाँ पे स्वदेशी और ये सारे मेजर डिसीजन जो उस समय लिए गए थे। और ड्यूरिंग दिस टाइम अलॉन्ग विद फिरोज शाह मेहता और दीन शाह वाचा के जैसे जो इंपॉर्टेंट मॉडल लीडर थे, इन्होंने इस समय कांग्रेस की लीडरशिप जो अपने हाथों में रखी और स्वदेशी मूवमेंट के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। अब गोखले जी का तिलक के केस में भी एक नाम यहाँ पे आता है। जब तिलक जी को बाल गंगाधर तिलक जी को अलीपुर बॉम्ब मेकिंग केस के अंदर जो था और इनका वहाँ पे सेडिशन चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे बिकॉज ऑफ हिज स्पीचेस, तो इसको जब 6 साल की आगे सज़ा कर दी गई थी, तो उस समय भी एक एलिगेशन ये भी था कि गोखले जी जो थे इन्होंने तिलक की एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू द गोखले एट दैट टाइम, तो गोखले जी वॉज बेसिकली एन इंस्टिगेटर फॉर तिलक कन्विक्शन इन दैट पर्टिकुलर केस। हालांकि ये एक एलिगेशन था और इसका कोई हमारे पास कोई इसका कोई प्रूफ या कोई एविडेंस इसका नहीं, बट ये एलिगेशन उस समय लगाया जाता था। इसके बाद गोखले जी मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी स्टेट से काफ़ी बार इनकी वहाँ पे मुलाकात भी इनकी वहाँ पे होती रही है। और ड्यूरिंग दिस टाइम जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो 1909 में लाया गया था, जिसके अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया गया था, गोखले जी ने इसका भी सपोर्ट किया था बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म। ठीक है, तो इस रिफॉर्म को इन्होंने सपोर्ट भी किया था। लेकिन हाँ, साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस समय की हैवी टैक्सेशन पॉलिसी थी, चाहे वो साल्ट टैक्स था चाहे लैंड रेवेन्यू था, इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो था क्रिटिसाइज भी किया था। और इकोनॉमिक अगर पॉलिसी की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो गोखले जी जो थे ही वॉज सपोर्टर ऑफ द स्वदेशी, लेकिन ये साथ साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी सपोर्ट करते थे कि इंडिया में भी इंडस्ट्री, और चाहे वो विद इंडियन स्पोर्ट और बाय द फॉरेन स्पोर्ट जो है वो उसकी स्टार्टिंग जो है वहाँ पे जरूर की जाए। गोखले जी ने सिर्फ पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली ही अपना एक रोल नहीं प्ले किया है। गोखले जी एक बहुत मशहूर उस समय के सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं और इन्होंने उस समय के जो बर्निंग सोशल इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, अनटचबिलिटी, चाइल्ड मैरिज और इस तरह के जो इशू थे, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था अपना उस समय अवेयरनेस भी स्प्रेड की और लोगों को इसके लिए जो था वो इंस्पायर भी किया कि इन सोशल इवल्स के अगेंस्ट में जो है वो लड़ा जाए। 1912 में ये साउथ अफ्रीका में जाते हैं। गांधी जी से पहले भी ये मिल चुके थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो गांधी जी इनको वहाँ पे अपॉइंट करते हैं फॉर हिज सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो इसी टाइम के ऊपर ही जो गांधी जी को ये सब इंडिया के कंडीशन के बारे में बताते भी हैं और उनको इंडिया में आके और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल को आगे ले जाने के लिए उनको इंस्पायर भी करते हैं। और जब 1915 में गांधी जी फाइनली इंडिया में आते हैं, तो गांधी जी गोखले जी की ही एडवाइस के ऊपर ही पूरे इंडिया के टूर के लिए जाते हैं ताकि ये इंडियन और उनकी प्रॉब्लम को बड़ी बारीकी से नज़दीकी से समझ सकें। सो स्टूडेंट, दिस वाज वन ऑफ द वेरी ब्रीफ
इंट्रोडक्शन एंड द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले। और 1915 के अंदर एट द एज ऑफ 49 के पास जो था गोखले जी जो थे इनकी डेथ भी हो गई थी। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये जो थिंकिंग इंडियन थिंकर्स के ऊपर हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम एंड यू विल लाइक इट आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।